हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले अनुपात समानुपात के बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को कई क्लास में समाहित किया। ठीक है, आप लोग पूरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से अनुपात समानुपात का फोल्डर खोलिएगा और सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा। पूरा अनुपात समानुपात आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत। देखो, हमने यूट्यूब पे प्रतिशत पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ है क्वेश्चन जो आपके काम के हैं, जो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी वहाँ से हम लोग प्रतिशत के उस फोल्डर को अपडेट करने जा रहे हैं, यानी उसमें और वीडियो जोड़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ उसमें समाहित करेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिशत टॉपिक है, आप लोग जितने वीडियो प्रतिशत में पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको पूरा देखिएगा और उसके बाद इस क्लास को आगे कंटिन्यू रोज का रोज नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत है। आपका हेडिंग है प्रतिशत, और मेरे भाई आप हेडिंग बना लीजिएगा आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न लेके हम आए हैं। ठीक है, आय का आपकी सैलरी जब नौकरी पाओगे कितनी होगी, सैलरी में से कितना खर्चा करोगे, कितना बचाओगे, ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि आपकी जब सैलरी आएगी तो आप कितना उसमें से खर्चा करोगे, कितना बचाओगे, ये आज की क्लास में एकदम क्लियर में करने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने बच्चे जुड़े हैं चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, देखो, आप लोगों का ही स्नेह और प्यार है कि मैं इतनी मेहनत कर पाता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत मेहनत लगती है इस छोटे से बोर्ड पर और इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देने में। तो आप हमारी मेहनत की कद्र करिए और ईमानदारी से, जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी मेहनत से पढ़िए और हमारा साथ दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना स्नेह और प्यार दीजिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरे भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जितने बच्चे जुड़ गए हैं इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कम से कम 10-10 बच्चों को फोन या मैसेज करिए और क्लास में लेके आइए। ठीक है, यहां जोड़िए 7 बजे। ठीक है, चलिए आज की क्लास की पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। मेरे भाई, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। CGL 2022 का प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, देखो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं मेरे भाई। क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस व्यय या खर्च। ये आय बराबर होता है। ठीक है, आय बराबर बचत प्लस व्यय या खर्च, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे बचत कहेगा तो आय माइनस व्यय हो जाएगा, अगर आपसे व्यय कहेगा तो आय माइनस बचत हो जाएगा। मेरे भाई बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आई? ठीक है, और मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट पे हमने अनुपात समानुपात पे भी बहुत प्यारा प्यारा सा क्लास लिया हुआ है, तो आप लोग उसको देखिएगा। अनुपात समानुपात में भी आय व्यय का सवाल आता था और आया था और हमने उस पर चर्चा किया था। आज प्रतिशत में जो अनुपात पे आय और व्यय पे सवाल आएगा उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात। तो मेरे भाई देखो, यहां देख लो, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि अगर मैं लिख दूं आय बराबर, तो आप कहेंगे सर व्यय और प्लस बचत, ये आय होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो जो महिला है उसकी व्यय और बचत का अनुपात, व्यय 5 है और बचत 1 है। तो मेरे भाई आप बताओ आय कितनी होगी? 6 ही ना होगी? अगर किसी महिला की खर्चे 5 हैं और बचाती 1 रुपया है तो कितना कमाती रही होगी? 6 रुपया। 5 और 1 6। ठीक है, अगर कोई आदमी, अगर आप मेरे भाई 5 रुपया खर्च करोगे और 1 रुपया बचाओगे तो इसका मतलब आप कितना कमा रहे थे? 6 रुपया कमा रहे थे। अब उसने कहा है कि अगर उसकी आय और व्यय में क्रमशः आय बढ़ा है, व्यय बढ़ा है 10 और 20, तो प्रतिशत परिवर्तन बचत में क्या आएगा? तो मेरे भाई एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं, इसको अगर मैं 600 कह दूं मेरे भाई, 600, इसको अगर हम 600 कह दें
और इसको 500 कह दें, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, मैं आपको अनुपात में सिखाया था कि अगर ये 5 अनुपात में है और ये 1 अनुपात में है तो ये 6 हो जाएगा, 5 और 1 6। इसको मेरे भाई अगर मैं 600 कह दूं, इसको 500 कह देता हूं और इसको 100 कह देता हूं, कोई दिक्कत है? और आपको ये पता है कि अनुपात के सभी पदों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो आय कितनी बढ़ी मेरे भाई, आय 10 बढ़ी है। तो कोई बच्चा हमको बताएगा कि सर 600 का अगर 10% निकालेंगे, 600 का 10% निकालेंगे मेरे भाई तो 60 रुपया आएगा। कितना आएगा? 600 का 10%, 600 गुणे 10/100 कितना आएगा मेरे भाई? देखो जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल नहीं आती है वो भी जुड़ जाएगा और समझ में आएगा। 600 का 10% आएगा 60 रुपया, या तो डायरेक्ट हम निकाल लेते 600 का 110% और कितना आएगा मेरे भाई? 660 रुपया आएगा। दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट भी 110 निकाल सकते थे और डायरेक्ट 10 निकाल के 60 जोड़ सकते थे। ठीक है, अब देखो अगर 600 का 10% निकालेंगे मेरे भाई 60 आएगा तो आय हो जाएगी 660। आय कितनी होगी? 660। और उसने कहा है मेरे भाई व्यय बढ़ गया 20%, तो मेरे भाई 500 का 20% अगर बढ़ेगा, 500 का 20% बढ़ेगा तो बताओ 500 का 20% कितना होता है? 100 रुपया होता है। कितना कहो मेरे भाई? 100 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 100। 500 गुणे 20/100 करोगे तो 100 पचे 500, 20 पचे 100, यानी ये आपका मेरे भाई हो जाएगा 600। जो आदमी पहले 600 कमाता था 10% बढ़ गया तो 660 हो गया। जो आदमी पहले 500 खर्च करता था 20% बढ़ गया खर्चा तो 600 रुपया खर्चा हो रहा है। अच्छा बताओ 660 रुपया आप कमाते हो और 600 रुपया खर्चा करोगे तो क्या बचाओगे मेरे भाई? बचाओगे 660 में से 600 खर्चा तो क्या बचाओगे? 60 रुपया बचाओगे। कितना बचाओगे? 60 बचाओगे। और उसने पूछा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ पहले आदमी 100 रुपया बचाता था और अब 60 बचा रहे मेरे भाई। पहले आदमी 100 बचाता था और अब बचा रहा है कितना? 60 रुपया। तो बताओ कितना प्रतिशत का कमी आया? तो कहेंगे सर 40% की कमी आएगी बचत में। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। देखो पूरा टाइम देके पढ़ा रहे हैं, आपको कभी भी एहसास नहीं हो कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं, आपको पूरा फुल ऑनलाइन क्लास की फीलिंग दिलाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, एकदम आसान कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। इसको हम लोग देखो मेरे भाई, मैं आय व्यय के इस सवाल को आपको कम से कम 5 तरीके पे करा सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 3 तरीके बताऊंगा और 3 तरीके बहुत ज़बरदस्त हैं। इस पे आपका काम चल जाएगा। अगला तरीका बताएंगे उस पे काम चल जाएगा और अगला तरीका बताएंगे वो थोड़ा सा जहरीला है। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को दूसरे वाले तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीका मेरे भाई, इससे भी आसान है एकदम। ठीक है, ये नोट हो गया। चलिए अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। इसको मैं पूरा हटा रहा हूं और थोड़ा सा स्पष्ट बना लिख रहा हूं। देखो आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये आपका हो गया मेरे भाई आय बराबर व्यय प्लस बचत। अगर मेरे भाई व्यय किसी का 5 है और बचत 1 है तो इसका मतलब आय तो 6 हो जाएगी। आय कितनी हो जाएगी? 6। अब आदमी की आय कितनी बढ़ी थी? 10%, तो मेरे भाई डायरेक्ट 10 से गुणा करो। आदमी की आय 10 बढ़ी तो आय में 10 से गुणा। और व्यय कितना बढ़ा था मेरे भाई? व्यय बढ़ा था 20, तो डायरेक्ट 20 से गुणा। और बचत कितना होगा ये नहीं पता है तो यक्ष से गुणा। बचत नहीं पता है कितना घटा बढ़ाना तो यक्ष से गुणा, और व्यय 20 बढ़ा तो 20 से गुणा, आय 10 से। अब बताओ मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 10 छक 60 और ये बराबर हो जाएगा, इधर आप देख लो 20 पचे 100 और यक्स कम एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 10 छक्का 60 इधर हो गया, 20 पचे 100 व्यय हो गया और यक्स कम एक्स हो गया। अब बताओ मेरे भाई एक्स का मान निकलेगा नहीं क्या? x प्लस 100 बराबर 60, तो x बराबर 100 में से 60 घटा दोगे मेरे भाई तो 40% आएगा। कितना आएगा? 40% आएगा। अब कैसे जानोगे कि कमी है कि वृद्धि? कैसे जान पाओगे मेरे भाई कमी है कि वृद्धि? अच्छा देखो कैसे आपको पता चलेगा। 60 बराबर, देखो यहाँ 60 बराबर 100 प्लस एक्स,
तो मेरे भाई x बराबर आएगा 60 माइनस 100, यानी अगर ये निगेटिव में आ रहा है, -40 आ रहा है ना, अगर निगेटिव में आ रहा है तो क्या बताएगा, कमी को बताएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे, सॉरी, इसी सवाल को हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, हाँ, चलिए नोट हो गया मेरे भाई। देखो अगला इसी सवाल को मेरे भाई मैं आपको एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से सिखा देता हूं, जिसका नाम है एलिगेशन। ठीक है, क्या नाम है, एलिगेशन। अब देखो, व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10 और 20। देखो इधर मैं व्यय लिख दे रहा हूं, इधर मैं बचत लिख दे रहा हूं, एलिगेशन लगा रहा हूं, और यहां मैं बीच में आय लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आय। आय कितनी बड़ी है, 10%, तो आय को 10 लिख दो। आय कितनी बड़ी भाई, 10%, तो आय को 10 लिख दो। व्यय कितना बढ़ा है, 20%, तो व्यय को 20 लिख दो। ये बचत कितना घटा बढ़ा नहीं पता, तो इसको x% लिख दो। बस इतनी सी कहानी है मेरे भाई, देख लो, कुछ नहीं करना है। आय बढ़ी 10%, आय को बीच में लिखना है। व्यय बढ़ा 20, तो यहाँ लिख दो, और बचत नहीं पता तो x लिख दो। अब बताओ मेरे भाई, एलिगेशन ऐसे लगाते ना, 20 से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 20 से 10 जाएगा तो 10 आएगा ना। अच्छा आप बताओ, अगर ये 20 से 10 घट गया है तो अब 10 से x घटेगा। कितना घटेगा, 10 से x घटेगा। और मेरे भाई यहाँ पे जो अनुपात आपका दिया हुआ है वो कितना दिया था, आय और सॉरी, यहाँ पे जो अनुपात दिया है 5:1 दिया है। व्यय और बचत का अनुपात 5:1 पहले से दिया है कि नहीं, सवाल में देख लो। व्यय और बचत का अनुपात सवाल में मेरे भाई 5:1 दिया है ना। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर हम 1 की वैल्यू को यहाँ 10 बता रहे हैं, 1 की वैल्यू क्या बता रहे हैं, 10, तो मेरे भाई 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू मेरे भाई 50 आएगी। कितनी आएगी, 50 आएगी, 10 गुना हो जाएगी। 1 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू 50। अच्छा बताओ, 20 से 10 गया तो 10 आया, अब ये 10 से x घटाओगे तब ना 50 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ लिख दो, देखो ऐसे, 10 से x घटाओगे तब ना 50 आएगा, आएगा ना। अगर ये x का मान निकालना है मेरे भाई, तो x बराबर आएगा 10 माइनस 50, तो x का मनवा कितना आएगा मेरे भाई, -40% आएगा। और -40% का मतलब क्या होता है, 40% की बचत में कमी आ रही है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये तो हमने आपको एडवांस लेवल पे लेके चल के सिखा दिया। ठीक है, 2 तरीके से आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। इसके पहले मैंने जो किया था वो सबसे बेहतर तरीका है परसेंटेज के आय व्यय लगाने का। ठीक है, अब इसको लोड कर लीजिए। अगले देखो, यहाँ से मैंने घटाया है 10 में से x को, तब ना 50 आएगा। अब देखो, 10 से क्या घटाएं कि 50 आए, तो मेरे भाई 10 से -40 घटाओगे तब जाके 50 आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये प्यारा सा प्रश्न है आपका। अभी और सवाल करेंगे, परेशान नहीं भी, ये पहला सवाल था तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, समझ में सब आएगा, पूरी क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो। कह रहा है, राम के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि तथा खर्च में 15% की वृद्धि हो तो बताइए राम की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो मेरे भाई, राम के खर्च और बचत, खर्च और बचत, ये हो गया खर्च और ये हो गया बचत। तो अगर खर्च और बचत दोनों मिलाएंगे तो राम की आय आ जाएगी। राम की आएगी आय। खर्च और बचत, खर्च और बचत का अनुपात दिया है मेरे भाई 5:3। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 3 8। अब मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था ना, अगर मैं इसको 800 कह दूं, इसको 500 कह दूं और इसको 300 कह दूं तो कोई गुनाह नहीं है। अब कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि होती है, तो कोई बच्चा बताएगा कि 800 का अगर मैं 12% बढ़ा दूं, 800 का अगर मैं 12% बढ़ा दूं मेरे भाई तो कितना बढ़ेगा। देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं लिख के दिखा देता हूं। 800 का 12% यानी 12/100, 100 8 800 और 12 8 96,
कितना बढ़ेगा मेरे भाई, 96 बढ़ेगा। और ये चीज़ें एग्जाम में लिखी नहीं जाती हैं, डायरेक्ट 12 8 96, ठीक है, 96 बढ़ेगा। तो 800 था और आय 96 बढ़ गई तो 896 हो जाएगी। उसके बाद क्या रखा मेरे भाई, खर्च में 15 की वृद्धि, यानी मेरे भाई यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि आपको 15% खर्चा बढ़ाना है तो 500 का 15% 75 रुपया आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ रफ कर देते हैं, 500 का 15/100, तो ये 2 जीरो खत्म, 15 पचे 75 रुपया बढ़ जाएगा। तो 500 पहले से था, 75 बढ़ गया तो खर्चा आ जाएगा 575। अच्छा मेरे भाई आप बता दो अब कि कोई आदमी 896 रुपया कमा रहा है, 575 रुपया खर्च कर रहा है मेरे भाई, तो कितना बचाएगा। 6 से 5 जाएगा तो 1 बचाएगा, और 9 से 7 जाएगा तो 2 बचाएगा, और 8 से 5 जाएगा तो 3 बचाएगा, यानी 321 बचाएगा मेरे भाई। अब इस रफ कार्य को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, रफ कार्य को हटा देता हूँ। अब बताओ किसी आदमी का पहले बचत 300 रुपये था, पहले बचत मेरे भाई उस आदमी का 300 रुपये था, और वो आदमी कोई नहीं, इंसान नहीं, भगवान थे, राम जी थे। राम जी की बचत पहले 300 थी और अब बाद में 321 हो गई। तो मेरे भाई आप बता दो कै रुपया बढ़ा है, 300 रुपया से 321 हो गया तो 21 रुपया बढ़ा है। किससे बढ़ा है मेरे भाई, 300 से बढ़ा है। और डायल क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, प्रतिशत आ जाएगा 100 तिया 300 और 3 सत्ते 21। और ये मेरे भाई आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे रहते हुए मैथ में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले बेहतर प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इसी सवाल को लगाने का दोबारा कोशिश करते हैं। ये तो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ही, इससे प्यारा आपका अगला कॉन्सेप्ट है जिसका कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को निपटाने की कोशिश करते हैं। नोट हो गया, चलिए बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को मैं सिखा रहा हूँ, शुरू से अंत तक पूरी क्लास देखिएगा मेरे भाई, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा फायदा के सिवा। आय बराबर होता है मेरे भाई व्यय प्लस बचत। अब सवाल में देख लो, राम के खर्च यानी व्यय 5 और बचत यानी 3, तो यहाँ 5 3 8 हो जाएगा इनकम। अब बताओ आय कितनी बढ़ी, 12। तो मेरे भाई मैंने कहा था डायरेक्ट 12 से गुणा, खर्चा कितना बढ़ा 15, तो डायरेक्ट 15 से गुणा, और ये कितना बढ़ा नहीं पता तो यक्स से, ठीक है। अब बताओ 12 8 96 हो गया, और इधर मेरे भाई क्या आएगा 15 पचे 75 और धन 3 गुणे एक्स 3x, ठीक है। अब बताओ 3x बराबर मेरे भाई क्या आएगा 75 96 से घट जाएगा तो कितना आएगा, 6 से 5 गया 1 आएगा, उसके बाद 9 से 7 गया 2 आएगा, 21 आएगा, 3 से भाग लगा दो, 3 सत्ते 21। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं आय व्यय के सवाल को निपटाने का। नोट कर लीजिए। अब आपको अगर लगता है कि इन दोनों पे, एक पहला तरीका और ये मेरे भाई दूसरा तरीका है, इसके अलावा आपको मैं आपकी जानकारी के लिए एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था, एलिगेशन से हो जाएगा, वो भी देख लो, नुकसान नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे, इससे सवाल हमेशा निपट जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट एलिगेशन पे इस सवाल को निपटाने का कोशिश करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी सवाल को मेरे भाई एलिगेशन पे कैसे लगाएंगे। मैंने आपसे एलिगेशन में क्या कहा था, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो मैंने कहा था यहाँ लिखना है व्यय, यहाँ लिखना है बचत, और यहाँ लिखना है मेरे भाई आय। आय कितनी बढ़ रही है मेरे भाई 12, आय को लिख दो 12 बढ़ गया, और उसके बाद खर्चा कितना बढ़ रहा है 15, तो यहाँ लिख दो 15, और यहाँ लिख दो बचत नहीं पता यक्स, तो मेरे भाई 15 से 12 जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और ये व्यय और बचत का अनुपात सवाल में कितना दिया है, व्यय और बचत का अनुपात मेरे भाई 5:3 दिया है। कितना दिया है 5:3 सवाल में दिया है। अच्छा मेरे हिसाब से भी 3 है और यहाँ भी 3 ही दिया है, तो 3 की वैल्यू अगर मेरे भाई 3 है तो 5 की वैल्यू मेरे भाई 5 ही लिखोगे। क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है। अब बताओ अगर 15 से 12 घटाने पर 3 आया है तो एलिगेशन कहता है कि अगली बार 12 से x घटाओगे तब 5 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 12 से x घटाओगे तब 5 आना चाहिए। देखो ये
अगर ये 3 की वैल्यू 3 है तो मेरे भाई 5 की वैल्यू 5 आएगी, ये 5 की वैल्यू 5 आएगी। बात समझ में आ रही है? अब ये 12 से x घटाओगे तो 5 आएगा। अच्छा बताओ 12 से x घटा के मुझे 5 लाना है तो कैसे लाएंगे? यहाँ लिख देते हैं 12 माइनस x बराबर 5। तो मेरे भाई x का मनवा 12 से 5 गया 7, और ये आपके प्यारे से सवाल का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, यहाँ पे भी आपको बिल्कुल कैलकुलेशन ना मात्र कर देना है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करके मैसेज करके जैसे भी आप हो, ठीक है, जोड़ लीजिए। ठीक है, देखो ये आपका यहाँ से एलिगेशन बना हुआ है। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है रमेश की व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय तथा बचत में क्रमशः 10 और 8 की वृद्धि की जाती है तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे भाई पहले मैं आपको रमेश के बारे में बता दूं। रमेश जो है ये विष्णु जी का पर्यायवाची है। किस नाम मेरे भाई? विष्णु जी का पर्यायवाची है। रमेश जो हैं वो विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। रमेश में संधि विच्छेद पूछेगा मेरे भाई तो कहेंगे रमा प्लस ईस, रमा के ईस, और संधि का नमवा पूछेगा मेरे भाई तो कह दीजिए गुड़ संधि है, शक्कर नहीं है, गुड़ संधि है मेरे भाई। ठीक है, और रमा जो है वो रमा ब्रह्मा रुद्राणी पढ़ते हो आप, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपने समझ गई हैं तो हम लोग बात करते हैं सीधे इस सवाल के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखो कह रहा है रमेश की व्यय और बचत, तो मैं लिख रहा हूँ देखो आय बराबर व्यय प्लस बचत, और व्यय और बचत का क्या रेशियो दिया मेरे भाई? 5:1। ये 5 रुपया है और बचत 1 रुपया है, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 रुपया हो जाएगा। अगर मैं इसको 600 कह दूं, इसको 500 कहूँगा तो इसको 100 कहना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर ये 600 500 100 हो गया तो कह रहा है उसकी आय 10% बढ़ गई। तो मेरे भाई कोई बताएगा कि 600 का 10% कितना होता है? निकाल के देख लो। 600 × 10/100 तो 60 रुपया होगा, तो ये हो जाएगा 660। कितना हो जाएगा? 660। और व्यय कितना बढ़ा है? व्यय मेरे भाई 8%, सॉरी उसकी आय तथा बचत बढ़ी है। ठीक है, बचत में 8% की वृद्धि हुई है। तो कोई बच्चा बताएगा कि अगर ये 8% बढ़ जाएगा तो 100 था तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, अगर ये 600 हो गया, सॉरी 60 बढ़ा 660 हो गया और ये 108 हो गया मेरे भाई, तो ये आपका कितना होगा ये बताना है मेरे भाई। ठीक है, तो आप बता दो हमको कि अगर 660 रुपया रमेश कमाते हैं और 108 रुपया खर्च कर देंगे मेरे भाई तो कितना बचेगा? 10 से 8 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ आपका 5 बचेगा, और यहाँ मेरे भाई 5 से 6 से 1 गया तो 5 बचेगा। 552 यहाँ बचे। कितना बचेगा? 552। उसने पूछा है व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मेरे भाई, तो व्यय कितना था? 500 था, और अब कितना है मेरे भाई? 552 है। ये 552 आया कहाँ से? आय में से बचत निकाल दिया तो खर्चा आ गया। पहले खर्चा 500 और अब 552। तो मेरे भाई एकदम आसानी से हम लोग इस सवाल को करने जा रहे हैं। खर्चा पहले 500 और अब 552, तो बताओ ये खर्चवा कितना बढ़ा मेरे भाई? तो कहेंगे सर ये तो 52 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 52 रुपया। तो ये जो 52 बढ़ा है ये किससे बढ़ा है मेरे भाई? 500 से। किससे बढ़ा है? 500 से, और डायल 100 कर देंगे तो 100 पचे 500, और 50 में जब 52 में जब 5 से भाग लगाएंगे, 5 दाहियाँ 50 और 5 चौ 20, 10.4% की वृद्धि आएगी। ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। कितना आएगा? 10.4% की वृद्धि आएगी मेरे भाई। ये आज की क्लास का मेरे भाई तीसरा प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी प्रश्न को हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से करेंगे, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उससे करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप पहले। चलिए दूसरे वाले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को निपटा रहे हैं। देखो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। बता दो क्या कह रहा है? रमेश की व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। ये 5 है और ये 1 है, तो इनकम मेरे भाई 6 हो जाएगी। और इनकम कितनी बढ़ी है? इनकम 10 बढ़ी है, तो मेरे भाई डायरेक्ट 10 से गुणा कर दो।
ये नहीं पता कितने हैं तो x से गुणा कर दो, और ये कितना बढ़ा मेरे भाई 8 बढ़ा है तो डायरेक्ट 8 से गुणा कर दो। ये आपका मेरे भाई हो जाएगा 60 है, और बराबर ये आपका हो जाएगा 5 गुणे x 5x और 8 गुणे 1 8। अब मेरे भाई 5x बराबर 8 आके यहाँ घट जाएगा तो 52 हो जाएगा। 5x बराबर 60 में से 8 घटेगा तो 52 हो जाएगा, और जब 5 से भाग लगाएंगे मेरे भाई तो 5 दहाइयाँ 50 और 5 चौक 20, 10.4%। देखो इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट मुझे यही लगा इस सवाल को लगाने के लिए आए हुए के। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है इस सवाल को लगाने के लिए। दूसरा तरीका है, नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरे तरीके पे आते हैं जिसका नाम है मेरे भाई एलिगेशन। ठीक है, आप मेहनत से पढ़ो, तरीके की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपका काम है इस चैनल को मेरे भाई, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इस 40 मिनट की क्लास की अहमियत आपको, ठीक है, आप किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ऑनलाइन के ना तो आप अच्छा खासा पैसा पेड करेंगे। ठीक है, और इस 40 मिनट की क्लास के लिए आपको कम से कम 2 घंटे की पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके आपका डाउट्स क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छे से मैं एक ही बार में आपको समझा दूं कि आपका टाइम भी बच जाए और सवाल भी आपको आ जाए। तो आपका काम क्या करना है मेरे भाई, चैनल को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करा दीजिए। और मेरे भाई ज़रूरी बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप पे भी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, मेंबरशिप पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चा मेंबरशिप ज्वाइन किया रहेगा उसी को वो वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और कुछ नहीं, मामूली सा चार्ज है, मैं बार बार कहता हूँ मामूली सा चार्ज, ये 29 रुपये मेरी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है आपके लिए। ये 29 रुपये कुछ नहीं है आप मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग आपके लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, चैनल ग्रोथ करेगा, चैनल आगे बढ़ेगा। जब व्यूअर्स बढ़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे मेरे भाई, तो जो ये एनर्जी है ना ये और लेवल पे होगी। ये क्लास जो एक देख रहे हैं ना, आपको 2-2 क्लास मिलेगी, साथ में हिंदी क्लास भी मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे मैं इस सवाल को निपटाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। देखो, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप सबको एलिगेशन का पिछला सवाल याद आ रहा है मैंने कैसे किया था, तो अभी सिखा देते हैं। देखो यहाँ मेरे भाई को क्या लिखना है, व्यय लिखना है, यहाँ लिखना है बचत, और बीच में किसको लिखना है, आय को। आय कितनी बढ़ी है मेरे भाई, आय बढ़ी है कितनी 10, आय बढ़ी है 10, तो यहाँ लिख दो 10, और व्यय का पता नहीं है, व्यय को लिख दो x। बचत कितनी बढ़ी है 8, तो यहाँ लिख दो मेरे भाई 8। बात समझ में आ रही है, 10 से 8 घटाओगे मेरे भाई तो 2 आएगा। क्या आएगा 2। और इसके पहले व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया मेरे भाई, व्यय और बचत का अनुपात मेरे भाई 5:1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू 2 दिया है। क्या दिया है, 5 की वैल्यू को मेरे भाई 2 दिया है। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 की वैल्यू को अगर 2 दिया है तो 1 की वैल्यू को मेरे भाई 2/5। देखो 5 की वैल्यू को 2 दिया है तो 5 की वैल्यू अगर 2 है तो 1 की वैल्यू 2/5 है, यानी इस 1 की वैल्यू को मेरे भाई मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब बताओ 10 से 8 घटा तो 2 आया, अब ये x से 10 घटेगा तो कौन आएगा, 2/5 आएगा ना। एलिगेशन ऐसे तो लगता है, x में से मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं, x में से अगर 10 घटाएंगे तो आएगा 2/5। कितना है मेरे भाई, 2/5। तो ये x बराबर हो जाएगा 2/5 और +10, तो 10 बचे 50 और 2 52, और 52/5 का आंसर मेरे भाई अभी आपने निकाला था 10.4%। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इससे बेहतर मैं आपको क्या सिखा दूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास के मेरे भाई चौथे प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए आज की क्लास का मेरे भाई, ये आपने नोट कर लिया,
चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आपका चौथा प्यारा सा प्रश्न आपकी झोली में गिरने जा रहा है। और ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे भाई, यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 3:2 है, आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 15% की वृद्धि, तो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? एकदम आसान। पहला तरीका देखो मेरे भाई, पहला तरीका क्या कहे थे कि आय लिख लो, आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब बताओ, व्यय और बचत का अनुपात दिया है क्या? आय और व्यय का अनुपात दिया है। आय 3 रुपया, व्यय 2 रुपया, तो बताओ कै रुपया आदमी बचाएगा? 1 रुपया ना बचाएगा। अगर आप 3 रुपया कमा रहे हो, 2 रुपया कमा रहे हो, तो कै रुपया बचाओगे? 1 रुपया। अब बताओ, पहला तरीका क्या बताया थे? एका 300 कह लो, एका 200 कह लो, इसको 100 कह लो मेरे भाई। अब बताओ, आय कितनी बढ़ी? 20%। तो कोई बच्चा हमको बता सकता है क्या, अगर 300 का 20% निकालेंगे तो कितना बढ़ेगा? 300 का 20% मेरे भाई आता है 60 रुपया, तो आदमी की आय हो जाएगी 360। कितनी? 360। और क्या बढ़ा भाई? व्यय में 15। तो कोई भाई बताएगा कि अगर ये 15% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए? 15, तो मेरे भाई 30 रुपया बढ़ेगा। 200 का 15% 30 रुपया होता है, तो ई हो जाएगा 230 रुपया। अब बताओ कि कोनो आदमी 360 रुपया कमाए और 230 खर्च कर दे तो कितना बचाएगा? तो मेरे भाई कहेंगे 0 से 0 गया तो 0 बचाएगा, और 6 से 3 गया तो 3 बचाएगा, और यहाँ 3 से 2 गया तो 130 रुपया बचाएगा। कितना बचाएगा? 130 बचाएगा मेरे भाई, 130। पहले कितना बचाता था मेरे भाई? 100। और अब कितना बचा रहा है? 30। तो मेरे भाई कै % बढ़ गया? तो कह देंगे सर ये तो आंसर हो गया हलवा वाला, 30% आपका बढ़ गया। 30% क्या हो गया मेरे भाई? बचत में वृद्धि हो गई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहला तरीका था, अभी दूसरा ऐसा है कि बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया। चलिए दूसरे प्यारे से कॉन्सेप्ट पे ये सवाल देखो कैसे निपटाएंगे हम लोग। क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आय बराबर, बस मुझे दुख इस बात का है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ उस तरीके से मुझे अभी वीडियो पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मेरे भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना कीमती समय मुझे दीजिए। ठीक है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, तो आय 3, व्यय 2, तो बचतवा 1। आय कितनी बढ़ गई? 20, तो डायरेक्ट 20 का गुणवा कर दो। बचत व्यय कितनी बढ़ गई? 15, तो डायरेक्ट 15 का गुणवा कर दो। और ई नहीं पता तो x का पता कर, जिसका नहीं पता उसको x से गुणा कर दो। मेरे भाई ई हो गया 20 3 60, और ई आएगा मेरे भाई 15 दूनी 30, और x से कम x। अब कोई बच्चा कोई भी होगा तो x का मानवा बता देगा। 60 में से 30 जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा? 30% वृद्धि। क्या आएगा? 30% की वृद्धि आएगी मेरे भाई, किसमें? बचत में। और ये आपके सवाल का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये सेकंड तरीका है इस सवाल को लगाने का। बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई? एक बार आप लोग ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि क्लास कैसी लग रही है, और कितने बच्चे सहमत हैं कि मैं आपके लिए निःशुल्क और एकदम बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मेरा बहुत मन करता है कि मैं बच्चों को कम से कम पैसे में, कम से कम संसाधनों में, देखो जितना मेरी कोशिश रहती है कि आपका कम से कम समय, कम से कम पैसा खर्च हो और आपको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित हो। मैं कभी पढ़ाने में पीछे नहीं हटता, मुझे पढ़ाने का शौक़ है। ठीक है, और इस शौक़ का आप फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे तरीके पे आते हैं। इस क्लास को प्यारे बच्चों बहुत ही
ज़बरदस्त तरीके से हिट करना है और ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी केवल ये है कि मैं आपको बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाऊं रोज़ 7 बजे, ठीक है। देखो अब इसको अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ मेरे भाई, तो यहाँ लिखना है व्यय, यहाँ लिखना है मेरे भाई बचत और यहाँ लिखना आय। तो बताओ आय कितनी बढ़ी है मेरे भाई, आय बढ़ी है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। और क्या बढ़ा मेरे भाई, व्यय, यहाँ लिख दो 15 और यहाँ लिख दो नहीं पता यक्स, तो 20 से 15 जाएगा मेरे भाई तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। और व्यय और बचत का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात दिया मेरे भाई, देखो आय और व्यय का अनुपात दिया है मेरे भाई, कितना, आय और व्यय का अनुपात दिया है 3:2। तो अच्छा बताओ, व्यय के सामने अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 रहेगा और बचत इसमें से 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा। 2:1 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, व्यय और बचत का अनुपात। देखो व्यय 2 था, आय 3 थी, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 रुपया बचत आएगी। अब मेरे भाई 1 की वैल्यू सवाल ने कितना दिया है, 5, तो 2 की वैल्यू मेरे भाई 2×5 = 10। 2 की वैल्यू कितनी, 10। 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10। अच्छा बताओ 20 से 15 घटा चुके हैं तो 5 आया है। अब ये x से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं x से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 30 नहीं आएगा। इससे आसान मैं आपको क्या पढ़ा ही दूँ, बता दो आप। ठीक है, देखो 30 ही तो आंसर इसका आया था मेरे भाई, नोट हो गया। चलिए आज की क्लास का मेरे भाई अब आपके सामने 5वां प्रश्न लेके आएंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया मेरे भाई। चलिए आज की क्लास का मेरे भाई आपके सामने 5वां प्रश्न आने जा रहा है और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। क्लास बहुत लंबी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम की बहुत दिक्कत है और एक एक क्लास आप देखेंगे तो मेरे भाई इतने अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि दोबारा उस टाइप के सवालों को आप कभी भी गलत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं मेरे भाई, ठीक है। और अगली क्लास जब आएगी तो इससे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। अभी एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, आखिरी नहीं करते, इसके बाद एक और कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि राधा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। उसके आय के 10% बढ़ने पर उसका खर्चा 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है। तो देखो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, राधा के खर्च और बचत का अनुपात, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आय, यहाँ लिख दे रहे हैं व्यय और यहाँ लिख दे रहे हैं मेरे भाई बचत। अब बताओ व्यय और बचत का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:2। 3:2 तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब बताओ मैंने पहला तरीका क्या बताया था, यहाँ 500 कर लीजिए, यहाँ 300 कर लीजिए और यहाँ 200 कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि प्रतिशत निकालना आसान है। अब कह रहा है कि आय 10 बढ़ गई, कोई बताएगा कि अगर 500 का मेरे भाई 10% बढ़ेगा तो 50 रुपया बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा। तो ये 550 राधा की इनकम नई हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा मेरे भाई, खर्चा 12 बढ़ गया। इसका कोई बताएगा कि अगर 12% बढ़ जाएगा तो 12×3 = 36 रुपया बढ़ेगा, तो ये 336 हो जाएगा। अब बताओ बचत कितनी आएगी। कोई आदमी अगर 550 कमाए 336 खर्च करे तो क्या बचाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे 10 से 6 गया 4 बचाएगा। उसके बाद यहाँ 4 से 3 गया 1 बचाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 से 3 गया 2, 214 बचाएगा। अब मेरे भाई पहले वाली बचत कितनी थी, पहले वाली बचत 200 और अब वाली बचत 214 है। तो कितना बढ़ा है मेरे भाई, 14 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 200 से बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 200 से। और डायल क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 दूना 200 और 2 सत्ते 14। और इस प्यारे से प्रश्न का आंसर मेरे भाई क्या आएगा, 7% आएगा। नोट कर लीजिए, ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। अभी मैंने इसको सिर्फ एक तरीके से बताया है, अभी दूसरा तरीका बताना बाकी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और सेकंड तरीके पे इस सवाल को हम लोग लेके चलते हैं। चलिए
अगले प्यारे से प्रश्न पे अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इस सवाल को हम लोग निपटाते हैं। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, अपने सभी सहपाठियों को क्लास तक जोड़ लेना है। ठीक है, कह रहा है कि व्यय आपका 3 है, बचत आपका 2 है, तो इनकम जाहिर सी बात है 5 होगी। इनकम कितनी बढ़ी 10, तो मेरे भाई डायरेक्ट 10 का इनकम गुणा करो, उसके बाद खर्चा 12, तो डायरेक्ट खर्चे में 12 से गुणा, और बचत निकालना है तो बचत में x से गुणा। ये आपका मेरे भाई हो जाएगा 50 रुपया, और ये बराबर ये आपका हो जाएगा 12 तिया 36 और 2 एकम 2x हो जाएगा। अब बताओ कोई भाई 2x बराबर 50 से 36 जाएगा, 36 4 40 और 10 50 14 आएगा। x का मनवा निकालोगे तो मेरे भाई x का मान 7 आएगा। इससे आसान अब क्या हो सकता है। ठीक है, अब इस सवाल को मेरे भाई आप लोग का काम है किससे लगाना, एलिगेशन से आप लोग लगाओगे। ठीक है, इस सवाल को एलिगेशन से आप लगाओगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में एलिगेशन से, या आप हमको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, सभी प्यारे बच्चे जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इस सवाल को तीसरे वाले तरीके से एलिगेशन मेथड से मुझे लगा कर कॉपी पे क्लास ख़त्म होने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। हम देखेंगे कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, इस सवाल को एक तरीका दूसरा तरीके से ये बता दिए हैं, पहला बताए थे, दूसरा बताए थे, अब तीसरे तरीके पे मेरे भाई आपको एलिगेशन वाले पे अपनी कॉपी पे हल करके इस 9670316452 व्हाट्सअप कर देना है, और मैं देखूंगा कि आपने सही लगाया है या नहीं लगाया। ठीक है, चलिए आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न पे आते हैं, और ये आज की क्लास का मेरे भाई छठा प्रश्न होगा। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी, उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि थी। तो कुछ नहीं है, आदमी की आय लिख दो, व्यय लिख दो और बचत लिख दो। अब बताओ आदमी कमाता कितना था, 13,500। आदमी कमा रहा है 13,500, उसमें से खर्च कर रहा है 9,000, खर्च कर रहा है 9,000, तो बताओ कितना बचाएगा, 9 4 13, 4500 बचाएगा, 4500 बचाएगा ना। अब बताओ 2 जीरो यहाँ हटा दो, कुछ और कटेगा क्या, 2 जीरो हटाने के बाद आपका 15 से काट दें, 15 9 135, 15 छक्का 90 और 15 तिया 45, और भी कट जाएगा क्या, ये 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये सवाल आपका ये हो गया, सवाल मेरे भाई यहाँ से यहाँ हो गया, नंबर्स का खेल ख़त्म, आंकड़े यहाँ आ गए, 3 2 1 हो गया। अब बताओ अगले वर्ष उसकी आय 14 बढ़ गई मेरे भाई, तो मैंने आपसे क्या सिखाया था, जो एकदम दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखो, पहला तीसरा अब आप लगाओगे, मैं आपको अब आसान ढर्रे पे लेके चल रहा हूँ। अगर किसी आदमी की आय कितनी बढ़ गई 14, तो डायरेक्ट आय में 14 से गुणा करोगे, उसके बाद क्या कर रखा भाई, उसका व्यय 7, तो व्यय में डायरेक्ट 7 से गुणा करोगे, बचत का नहीं पता तो x से गुणा करोगे। ये मेरे भाई यहाँ से सवाल देखो क्या बन गया, यही तो बना है, ये हो जाएगा 14 तिया 42 और ये बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई 7 दूनी 14 और x एकम x। तो बताओ x बराबर 42 से 14 जाएगा मेरे भाई, तो 12 से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा, और 28% आपके इस सवाल का आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 28% इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इन्हीं आय व्यय के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आगे की जो क्लास होगी वो भी आपकी आय व्यय पे होगी, और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न होंगे, इससे हटके प्रश्न आपको अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग मेरे भाई ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को मोटिवेट करिए, फ़ोन करिए, मैसेज करिए कि शाम को 7 बजे वाली क्लास जो लाइव में चलाता हूँ उस पे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और आप लोग अपना स्नेह और प्यार देखो, अभी इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे होंगे वो लगभग
ये सब्सक्राइबर हैं 4444, 4444, ठीक है। और आपका टारगेट क्या है मेरे भाई, इसको इस महीने का जो टारगेट है, अक्टूबर महीने का टारगेट है। सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अक्टूबर महीने का टारगेट क्या है, इसको मेरे भाई कम से कम, अधिक कितना कर दोगे वो मेरे लिए बोनस है, कम से कम आपको 5000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। बताओ सभी लोग कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, करोगे ये काम कि नहीं करोगे, ठीक है। अक्टूबर महीने में 5000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है, ठीक है। और साल के अंत तक ये 5 का दुगना होगा, ये मेरा आपसे भरोसा है, ठीक है। क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है तो मैं भी आप पे भरोसा कर सकता हूं और आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आपका ये काम है कि अक्टूबर महीने में सब्सक्राइबर की संख्या 5K होनी चाहिए, बस ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और तब तक मैं इतने बेहतर कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको मैथ में कि आप NTPC देने जाएंगे, हाई कोर्ट देने जाएंगे, जो आपके पेपर SSC GD लगे हुए हैं, आपको समस्या नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।